किसी ज़माने में विक्रम नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी काफ़ी सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और वह छोटी रानी की हर बात माना करता था। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज़ हो गए, जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसके किनारे एक पेड़ अनार का पेड़ था। बड़ी रानी उसी पेड़ के नीचे बैठकर और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक नन्ही परी उस नन्ही परी ने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। रानी ने रोते हुए उससे अपनी सारी बात बता दी। बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ एक अनार तोड़ लो। ऐसा करने तुम भी रूपमान हो जाओगी। लेकिन मैंने जितना बताया सिर्फ उतना ही करना, इससे ज़्यादा करना और ना ही कम करना। ऐसा वह नन्ही परी वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद बड़ी रानी ने परी की बात मानते हुए वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही नदी में पहली डुबकी लगाई तो उसे शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरी डुबकी लगाई पर रानी का शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाई, रानी के बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए। अब बड़ी रानी बहुत ही सुंदर हो गई थी। इसके बाद जैसा ही नन्ही परी ने कहा था, नदी में 3 डुबकी लगाने के बाद रानी ने अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लिया। तोड़ते ही अनार फूट गया और अनार के सारे बीजे सैनिक बन गए। अब राजा को चिंता सताने लगी थी। ये मैंने क्या किया? उससे नाराज़ हुआ। पता नहीं वो कहाँ होगी, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। लगता है मुझे फिर जंगल की तरफ जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। राजा बहुत चिंतित था, पता नहीं मैं उसे ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।